2013 में राहुल जी और सोनिया जी के ऊपर नेशनल हेराल्ड केस दर्ज हुआ। अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट के कहने पे हमारी सरकार नहीं थी। कनिमोझी ये राजा जेल गए 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। ये सुरेश कालमाणी जेल गए 2010 में, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2008 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती पे डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस हुआ 2004 में, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2001 में जेल गए, लालू यादव 1997 में जेल गए, जयललिता 1996 में जेल गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में हुआ, राजीव गांधी पे आरोप 1987 में लगा, 1990 में जाके एफआईआर एक विचारधारा है। अरे तुम तो पहुंचा क्या कंधार भैया, आराम से आतंकियों को जेल से निकाल के, जिसको कांग्रेस की हुकूमत ने पकड़ी थी, आप उसको कंधार पहुंचा के वीवीआईपी ट्रीटमेंट देते हुए सरकार के मंत्री के साथ रुपए पैसे के साथ, और जो है आईएसआई चीफ को कौन बुलाया? 1000 करोड़ रुपए लगे होंगे, सबको पता है कितने पैसे में ये लोग विधायक सांसद खरीदते हैं, इसकी भी चर्चा सबको पता है। तो आप कह रहे हैं टीएमसी वाले सारे विधायक सांसद बिकाऊ हैं? कौन खरीद रहा, कौन बेच रहा है, सबको पता है। कोई पैसे से जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है, कोई दबाव में जा रहा है, कोई लगाव में जा रहा है। बीजेपी कोई लगाव में भी जा रहा है, जो भी कारण स्वीकार है कि नहीं है। उनका बड़ा वीडियो वायरल करते थे बीजेपी वाले की, दिल में है काबा आंखों में मदीना। अब स्वीकार्य है ना, वो एनडीए का साथ देंगी, ठीक बात है ना। देखिए, पहली बात ये अंदरूनी मामला है। किसका? तृणमूल कांग्रेस का। दूसरा, अरे भैया हम तो कह रहे हैं काबा और मदीना की कहने वाले लोग जो हैं, अगर उनके मामले में उनका हृदय परिवर्तन होगा तो वो अपनी वास्तविकता पे आएंगे। अब दिल से पूछ लीजिए। मैं एक और बात कहता हूं, मैं विनम्रता, दृढ़ता और चुनौती से कहता हूं कि जो व्यक्ति जिसका नाम, मैं XYZ व्यक्तिगत नहीं होना चाहता, जिसका नाम गैर मुस्लिम है, वो काबा नहीं जा सकता, वो मदीना नहीं जा सकता। राहुल गांधी जी या लाख कह लें, वो जितनी बातें यहां कर लें, वो नहीं जा सकते वहां पर, चाहे सयानी घोष हो या कोई भी हो। तो हकीकत तो यह है कि वो राजनीतिक था। अब किसी को वो तो था दिमाग से, अब क्या होगा दिल से या समझ में आएगा। मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कांग्रेस ने देखिए आपदा में कैसा अवसर ढूंढा है। अब ये चर्चा आ रही है कि भाई ममता जी वापस ज्वाइन कर लें कांग्रेस। तो आपको याद हो, हम पे तो आरोप लगा रहे हैं, इनका तो पंचमढ़ी का अधिवेशन हुआ था ना, अकेले चलेंगे। जैसे डलहौजी ने राज्य हड़प की नीति अडॉप्ट की थी कि भाई हम कह देंगे नहीं नहीं इनके उत्तराधिकारी को हम नहीं मानते, हमारे में आ जाओ। अब कांग्रेस ने मौका देखा है कि जो जो क्षेत्रीय दल अलग हुए थे, अशोक गहलोत जी का बयान आया है कि भाई वापस आ जाओ, राहुल गांधी जी का नेतृत्व उठा लो। तो वैसे ही पॉलिटिकल पार्टियों को हड़प करने की नीति आज अंग्रेजों की विचारधारा के जो एक प्रतीक रह गए, वो कांग्रेस करने का प्रयास करे। इनको उत्तर देना चाहिए कि भाई ममता जी मिली है सोनिया गांधी से, तो क्या पकड़ा है? ठीक है, दो सवाल है। सवाल सुनिए, सवाल है, दो सवाल है। एक तो ममता बनर्जी 2 बार मिली सोनिया जी से, उसके बाद अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी की मुलाकात हुई, तो क्या किसी मर्जर पर बातचीत चल रही है? दूसरा, ये तो राहुल गांधी जी ने कहा था, चुनाव के पहले कहा था, वो वीडियो भी बीजेपी ने खूब वायरल किया क्योंकि उनको फायदा हुआ उनके बोलने से। उन्होंने ही कहा कि इतनी यहां पर नाकामी सरकार की रही है और इतना पोलराइजेशन हुआ, इतना तुष्टीकरण उन्होंने किया है जिसकी वजह से बीजेपी जीतती हुई दिखाई। तो राहुल जी ने तो पहले ही बता दिया था कि बीजेपी वाले। आपके पहले प्रश्न का उत्तर है कि अगर कोई कह रहा है कि जो लोग कांग्रेस से अलग हुए हैं, कांग्रेस में आने का समय है, आ जाए, ये तो एक राजनीतिक बात है। लेकिन दूसरा तो लूट रहा है ना। हम तो अपील कर रहे हैं भाई आपकी स्वेच्छा, ये अच्छा समय है, आप लोग विचार करो। हम तो एक पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, एक संदर्भ में बात कर रहे हैं। हम सत्ता में बैठ करके, और आप क्या कर रहे हैं? लूट रहे हैं, जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं, लोगों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे हैं। पूरा देश बेच करके सांसद विधायक सरकार खरीदने में आप सारा पैसा, सारा खर्चा लगा रहे हैं। दोनों में ये अंतर है। दूसरी बात आपने कही, राहुल जी ने कहा था हमारी 2 दल हैं, दोनों की विचारधारा अलग है, दोनों अलग लड़े। हमने बताया कि सत्ता में इनकी कमियां क्या हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं, हम लोकतांत्रिक तरीके से हर किसी को कहने का अधिकार है। तो आप दिल्ली की सरकार में हैं तो आप लूट लेंगे, उनके ऊपर हर तरह का जुल्म करेंगे, उनके सांसदों पे इस तरह से अत्याचार करके उनको अपने में मिलाएंगे। और क्या लोग समझ नहीं पा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी को नीति नैतिकता चाल चरित्र से कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ पावर चाहिए। एनी हाउ, किसी की भी सरकार हो, कैसी भी हो, हमें संख्या बल चाहिए, हमें सरकार चाहिए। 12 सरकारें लूटी हैं जना जी इन लोगों ने हिंदुस्तान में चुनी हुई। 2013 में राहुल जी और सोनिया जी के ऊपर नेशनल हेराल्ड केस दर्ज हुआ। अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट के कहने पे हमारी सरकार नहीं थी। कनिमोझी ये राजा जेल गए 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। ये सुरेश कालमाणी जेल गए 2010 में, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2008 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती पे डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस हुआ 2004 में, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2001 में जेल गए, लालू यादव 1997 में जेल गए, जयललिता 1996 में जेल गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में हुआ, राजीव गांधी पे आरोप 1987 में लगा, 1990 में जाके एफआईआर दर्ज हुई।
कहां थे? आप अलोकतांत्रिक कृत कर रहे हैं सत्ता के शीर्ष पे बैठ करके। लेकिन जितना वो विरोध करते थे, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि लगाव की वजह से जा रहे होंगे। भाई देखिए, सुनिए सुधांशु जी, एक बात, इन्होंने जो भी बातें कही, ठीक, आरोप प्रत्यारोप लगाया, मैं सिर्फ तथ्य बोलता हूं। भारत के इतिहास में यदि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रमाणित कोई मामला है जिसमें पैसा देकर वोट लिया गया, वो कांग्रेस की सरकार बचाई गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा निर्णय हुआ। इसमें कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं। दूसरा, 2008 जब न्यूक्लियर डील के मुद्दे के ऊपर कम्युनिस्टों ने समर्थन वापस ले लिया मनमोहन सिंह सरकार से, तो वोट फॉर कैश हुआ, संसद भवन के अंदर सबको दिखाई पड़ा। तो सबको पता है कि कौन किसके साथ क्या करता है। मगर मैं यह भी बताना चाहता हूं, आप तो ये कहने की बात कर रहे हैं, आपने तो 1980 में आते थे 9 सरकारें सीधे बर्खास्त कर दी थी कि आप लोकसभा चुनाव हार गए तो आपकी पार्टी को राज्य में रहने का सत्ता का अधिकार नहीं है। और डर की बात मैं कहना चाहता हूं, पता नहीं क्यों ये लोग अपने विधायकों को, सांसदों को डरपोक, लोभी, भ्रष्टाचारी क्यों ऐसा करते हैं, समझ में नहीं। अरे डर की बात है, आपने हिंदू आतंकवाद को लेकर कितने लोगों पे मुकदमे नहीं दर्ज किए? साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाखून तक खींचे गए, उनके साथ क्या क्या हुआ? कोई टूट गया क्या? अमित शाह जी जेल में रहे, कोई टूट गया क्या? मोदी जी की घंटों घंटों सीबीआई से आपने वो किया, उसका कोई टूट गया क्या? और सुनिए, इमरजेंसी में कितने लोग जेल में रहे, हमारा पूरा पूरा नेतृत्व जेल में रहा, 2-2 साल जेल में रहा, तन्हाई में रहे, कोई टूटा नहीं। कारण क्या होता है? जब नैतिक बल होता है तो टूटता है। और मैं एक वाक्य पूरा कर दूं। और देखिए, जो ये आरोप लगाते हैं, एक्चुअली में भ्रष्टाचार में लिप्त होना इन लोगों की फितरत है, चाहे हमारी सरकार हो या इनकी सरकार हो। ये न्यायालय के द्वारा चार्जशीटेड होके इनके नेता पिछले 35 साल में एक लोकसभा बताइए जब इन दलों के नेता ने कोई ना कोई जांच एजेंसी का चक्कर ना काटा हो न्यायालय का। 2013 में राहुल जी और सोनिया जी के ऊपर नेशनल हेराल्ड केस दर्ज हुआ। अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट के कहने पे हमारी सरकार नहीं थी। कणिमोजी ये राजा जेल गए 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। ये सुरेश कालमाणी जेल गए 2010 में, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2008 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती पे डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस हुआ 2004 में, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2001 में जेल गए, लालू यादव 1997 में जेल गए, जयललिता 1996 में जेल गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में हुआ, राजीव गांधी पे आरोप 1987 में लगा, 1990 में जाके एफआईआर दर्ज हुई। कहां थे उस समय मोदी शाह भाई? इसीलिए मैं कहता हूं, देखो, अगर इसलिए मैं कहूंगा, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। सुनिए, काहे टूटने को तैयार रहते हैं विपक्ष के नेता, ये वो पूछ रहे हो, कह रहे कि हमें तो कोई हमारे नेताओं को नहीं सुन तो लीजिए, अभी बता रहा हूं। जो इन लोगों का आदर्श हैं, सावरकर जी, उनका पोता स्वयं ये बता रहे कोई माफी नहीं मांगता है। उनका पोता स्वयं अदालत में बता चुका है कि 5 बार माफी मांगे थे, जिस पे ये लोग गर्व करते हैं। अब इस माफी कौन मांगता है? इमरजेंसी में कितने लोगों ने माफी मांगी थी, चिट्ठियां लिखी थी। दूसरी बात, फर्जी मुकदमे लगाए कांग्रेस के नेताओं के ऊपर, 12 साल हो गया, किसी पे एक चार्जशीट तक नहीं हुई। और हमारे वरिष्ठ नेताओं के ऊपर अदालत ने यहां तक कह दिया कि जांच एजेंसियों ने फर्जी मुकदमे लगाए हैं, चाहे चंडीगढ़ का कोर्ट हो चाहे दिल्ली का कोर्ट हो। सबको पता है कि द्वेष बस आप विपक्ष के ऊपर मुकदमे लगाते हैं और मैक्सिमम लोगों को आपने प्रताड़ित करके, डरवा के, धमका के अपने में शामिल कराया है। तीसरी बात, कांग्रेस की सरकार थी तो बराबर का रेशियो था, कोई पक्षपातपूर्ण किसी के ऊपर भेदभाव करके एजेंसियों ने कार्रवाई नहीं की थी। 51, 59, 49% लोगों के ऊपर मुकदमे हुए थे। लेकिन आपके हुकूमत में आपने ही पार्लियामेंट में बताया है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ने जितने मुकदमे लॉन्च किए उसमें 97% सिर्फ विपक्ष के नेता हैं, सिर्फ विपक्ष के। आप मत करो, बोलिए यहीं पे कि हाँ ईडी और सीबीआई की जांच होगी, राम जन्मभूमि के पैसे चंदा चढ़ावा घोटाले की जांच सीबीआई और ईडी से होगी। बोलिए, ऐलान कर दीजिए होगी। मैंने तो कह दिया 14 से पहले का एक बता दो जिसमें आपके नेता न गए हो। आप तब भी आप ही के 97% नेता जाते थे। यही तो हमारी, अरे यही तो मैं कह रहा हूँ, हमारे नेताओं पे आरोप लगा, हमने कहा कोर्ट से जाओ अपना बात करो। सारे निर्णय कोर्ट से हुए, सरकार ने नहीं माना। आपने किसी एक के ऊपर आपने सारा भ्रष्टाचारियों को अपने में शामिल कर लिया और आपने 50 लोगों के भयंकर मुकदमे, हर तरह के मुकदमे आपने विड्रॉ किया। हिंदुस्तान की पहले यूपी की सरकार है बीजेपी की कि जिसने अपने लोगों से मुकदमे वापस लेने के लिए विधानसभा में बिल लाई और 20,000 लोगों से मुकदमे वापस की। ठीक है, जल्दी से उसके बाद मानव जी को दिखा दीजिए। प्रताप सिंह जी उत्तर प्रदेश से हैं, आप तो पहली पार्टी हैं जिसने भारत के इतिहास में पहला प्लेन हाईजैक जनवरी 1978 में लखनऊ से दिल्ली की फ्लाइट का हुआ और उन दोनों हाईजैकरों को कंधार पहुंचा के आए। आप तो हाईजैकरों को कंधार पहुंचा के आए, आप तो देश के गद्दारों को, आप तो देश के गद्दारों को, आतंकवादियों को कंधार पहुंचा के आए। मानव जायसवाल, आप तो आईएसआई चीफ को भारत जांच में बुलाए। मानव जायसवाल जी, क्या बात करोगे? मानव जी सुनिए, सवाल सुनिए। सवाल ये है कि इनके पास एक विचारधारा है। अरे तुम तो पहुंचा क्या है कंधार भैया? आराम से, आराम से। आतंकियों को जेल से निकाल के, जिसको कांग्रेस की हुकूमत ने पकड़ी थी, आप उसको कंधार पहुंचा के आए, वीवीआईपी ट्रीटमेंट देते हुए सरकार के मंत्री के साथ, रुपए पैसे के साथ, और जो है आईएसआई चीफ को कौन बुलाया? वापस टॉपिक पे आते हैं।